लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन ने मिसाइलें तैनात कर दी हैं। सरहद पर चीन लगातार अपनी सेना की तादाद बढ़ा रहा है। चीन की हर साजिश का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के राफेल तैयार हैं। दोनों देशों में तनातनी के बीच विध्वंसक युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि एशिया के दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग में एटम बम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले यह एटम बम कोई तीसरा देश चलाएगा। वो तीसरा देश कौन होगा? कैसे ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा? देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या हिंदुस्तान और चीन के बीच दुश्मनी सुलग रही है? क्या इन दोनों देशों के बीच विध्वंसक युद्ध होने वाला है? क्या बात इतनी बिगड़ गई है कि न्यूक्लियर वॉर की नौबत आ चुकी है? क्या भारत और चीन के बीच युद्ध में किसी तीसरे मुल्क की एंट्री होगी? और क्या वही देश सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा? क्या भारत और चीन के बहाने पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटने वाली है? क्या एशिया के ही देश वर्ल्ड वॉर 3 के सेंटर बनने जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब बेहद चौंकाने वाले हैं। एक एक्सपर्ट ने ऐसा खुलासा किया है जो बहुत खौफनाक है। ऐसी भविष्यवाणी की है कि जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। हम आपको इस एक्सपर्ट का वो विश्लेषण बताएंगे जिसका हर शब्द डरावना है। घनघोर आशंकाओं में लिपटी भविष्यवाणी की व्याख्या से पहले याद कीजिए गलवान में जिनपिंग गैंग की वो गद्दारी जो नदी किनारे खून खराबे में तब्दील हो गई थी। जब गिन गिन कर ड्रैगन की गर्दनें तोड़ी थी हिंदुस्तानी शूरवीरों ने। दावा किया जा रहा है ये ऐसे विध्वंसक युद्ध की प्रस्तावना थी जिसका उपसंहार महाविनाशक होने वाला है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि साजिश की आंच पर ड्रैगन लगातार दुश्मनी को उबाल रहा है। हिंदुस्तान के शूरवीर चीन की चींटी सेना को मसलने के लिए तैयार है। एशिया के एक जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लेखक हैं गार्डन चोंग। गार्डन चोंग भारत और चीन की वर्तमान स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गार्डन चोंग ने ब्रिटिश अखबार को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि अगर भारत और चीन के बीच टेंशन ऐसे ही जारी रही तो इसके अंजाम बहुत भयानक होंगे। वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन। विलन बनेगा ड्रैगन, तीसरा बनेगा मोहरा, परमाणु वॉर होगा तगड़ा। भारत चीन जंग, एटम बम रेडी, थर्राएंगे 3 कंट्री। विश्वासघाती जिनपिंग जो अपने पुरखों के विस्तारवादी नीति को विस्तार देने पर प्रतिबद्ध है, जिनकी नापाक नजर गड़ी हुई है लद्दाख की पहाड़ियों पर, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लकीर को बदलने के लिए लगातार साजिश रच रहे हैं। दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान की चौहद्दी की हिफाजत के लिए वचनबद्ध है, जो दुश्मनों को मटियामेट करने के लिए संकल्पबद्ध है, जो हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी नजर रखने वालों को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए विश्वविख्यात है। उनकी प्रबल इच्छा शक्ति का ट्रेलर चीन भी देख चुका है, पाकिस्तान भी महसूस कर चुका है। गार्डन चांग ने दावा किया है कि भारत और चीन के दोनों नेताओं की यही दृढ़ता दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा करेगी। गार्डन चांग का मानना है कि चीन और भारत के बीच इस द्वंद्व पर पूर्ण विराम लगना जरूरी है। उनका कहना है कि जैसे जैसे ये द्वंद्व आगे बढ़ेगा उससे पारंपरिक युद्ध परमाणु युद्ध में बदलने की आशंका बढ़ जाएगी। गार्डन चांग का मानना है कि फिलहाल दोनों देशों के बीच द्वंद्व पर पूर्ण विराम लगता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम दोनों पक्षों को सरहद पर अपने सैनिकों को मजबूत करते हुए देख रहे हैं। एलएसी पर चीन अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। इसके अलावा वो भारत को दूसरी तरफ से भी घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत भी सरहद पर अपनी सेना को बढ़ा रहा है। ऐसे में ये एक दीर्घकालिक विवाद होगा। दावा किया जा रहा है कि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच युद्ध में एटम बम का विध्वंसक विस्फोट होगा। गार्डन चांग की माने पहले ना तो भारत एटम बम का बटन ऑन करेगा और ना ही चीन, बल्कि इन दोनों देशों के बीच तीसरा देश सबसे पहले न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा। तो सवाल उठता है कि कौन है वो देश जो इतिहास का तीसरा एटम बम फोड़ेगा? क्या अमेरिका सबसे पहले चीन पर न्यूक्लियर प्रहार करेगा या फिर पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर भारत पर हमला करेगा? तो सुनिए, गार्डन चांग का दावा है कि वो मुल्क पाकिस्तान होगा जो चीन और भारत के बीच में आकर हिंदुस्तानी सरहद के अंदर एटम बम गिराएगा। इसके पीछे तर्क ये है कि लद्दाख में गलवान घाटी के सबसे करीब पाकिस्तान है। पाकिस्तान लगातार ड्रैगन के प्रभाव में आता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान बीच में आकर चीन की तरफ से भारत पर परमाणु बम से प्रहार कर सकता है। इस तर्क को मजबूती दे रही है पीओके में चाइनीज आर्मी की एंट्री, पीओके में चीनी फाइटर जेट्स की एंट्री और पाकिस्तान के मंत्रियों की लगातार गीदड़ भभकी। अगर पाकिस्तान ने ये जुर्रत की तो यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की लकीर खिंच जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तानी बम वर्षक विमान भी दोनों मुल्कों को एटम बम से टारगेट करेंगे।
अगर पाकिस्तान ने चीन की तरफ से एटम बम फोड़ने की हिमाकत की तो अमेरिका वैसे भी खुलकर भारत के समर्थन में अपने एटम बमों से लैस विमानों को तैनात कर चुका है, जिसे सिर्फ संकेतों का इंतजार है। फिर जो होगा वो बहुत भयावह होगा, बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।